श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। आज देखिए, एक श्लोक आपने खूब सुना भी होगा, वह आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। जब वेदव्यास जी ने श्रीमद् भगवत गीता लिखी, कब लिखी? जब वो महाभारत की रचना कर रहे थे, क्योंकि उसी दौरान युद्ध के समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था गीता जी के रूप में। तो महाभारत का एक अंग है गीता। और जब गीता जी का निर्माण कर दिया, लिख दिया, उसके पहले वेदव्यास जी वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण, कई शास्त्रों का निर्माण कर चुके थे। लेकिन जब उन्होंने भगवान कृष्ण के मुख से कही हुई गीता का वर्णन कर दिया, तो इसके महात्म्य में उन्होंने एक श्लोक कहा है। वो एक श्लोक इतना परिपूर्ण है महात्म्य के संबंध में कि उससे आगे कुछ भी समझने की आवश्यकता नहीं है कि गीता का महत्व कितना है। तो वो श्लोक क्या है? गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरय, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिस्सिता। क्या कह रहे हैं वेदव्यास जी कि गीता का महत्व कितना है भाई? वो कहते हैं कि एक गीता ही पर्याप्त है। किमन्य है यानी अन्य शास्त्र विस्तृत, अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है, क्या मतलब है? यानी वेदों को, पुराणों को, वेदांत और सबको नकार दिया उन्होंने। भाई ठीक है, पढ़ो आप, आपकी मर्जी है, लेकिन प्रयोजन तो केवल इतना सा है, आपका सिद्ध हो जाएगा केवल गीता पढ़ने मात्र से। लेकिन गीता को पढ़ने का मतलब क्या है? सुगीता पूर्वक। गीता सुगीता कर्तव्या, भली प्रकार से आप पढ़ो, यह कर्तव्य है आपका। सुगीता का मतलब क्या है? अच्छी प्रकार से गाया जाए। यानी आपके पढ़ने में वो ताकत होनी चाहिए। जैसे किसी ने भजन गाया, किसी ने कोई राग आलापी, तो दीपक जल गए, और कोई राग आलापी तो वर्षा हो गई। यह है सुगीता, यह है ताकत। तो गीता को सुगीता किस प्रकार से बनाया जाए, क्या करें, कैसे गाएं? क्या कोई ऑर्केस्ट्रा पार्टी को बुलाया जाए क्या? हमको तो भाई, हमारा तो गला भी काम नहीं करता, क्या करें? हमको तो संस्कृत भी नहीं आती, क्या करें? तो क्या प्रभु ने ये गीता उन लोगों के लिए दी है जिनका गला अच्छा है, जिनके पास ऑर्केस्ट्रा पार्टी है, साजो सामान है? ये तो प्राणी मात्र के लिए है। गीता शास्त्र प्राणी मात्र के लिए है, एक वर्ग के लिए नहीं, एक खंड के लिए नहीं, एक टुकड़े के लिए नहीं।
तो क्या बात है फिर भाई, इसमें कैसे सुगीता कैसे बनाया जाए, इसको कैसे गाया जाए? देखो भाई, पहले तो इसको समझ लो। समझने का मतलब ये नहीं है कि भाई बहुत कठिन चीज हमारे समझ में नहीं आ रही है। कई श्लोक आपके सामने लाए जा चुके, कहां जोर आ रहा है उन श्लोकों को समझने में आपको? और लाने वाला जिसको माध्यम बनाया गया है प्रभु ने, जिसको प्रभु ने खुद ने जिसको माध्यम बनाया है, वो न संस्कृत पढ़ा हुआ है, न हिंदी भली प्रकार से जानता है। वो वाणिज्य का छात्र है, सामान्य वाणिज्य का, और सारा जीवन वाणिज्य में गुजरा है। और वह यदि समझ सकता है तो आप विद्वान लोग क्यों नहीं समझ सकते? इसका मतलब हर व्यक्ति को यह समझ में आ सकती है। अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, कैसा ही हो, यह समझ में आने की चीज है। यह मान लो, यह कठिन नहीं है। पहला पाठ यही समझो कि गीता जो सुगीता प्रभु कह रहे हैं, वेद व्यासी कह रहे हैं सुगीता है, तो यह संभव है तभी वो कह रहे हैं। तो ये समझी जाने योग्य है, समझ लो, फिर पहचान लो। कैसे कैसे श्लोक आपके सामने आ चुके हैं। तत्काल मुक्ति वाले श्लोकों की संख्या काफी हो चुकी है कि इसी क्षण मुक्ति संभव है। तो तत्काल मुक्ति संभव है तो पहचानो भाई। आप तक बात आ गई तो पकड़ लो, समझ में आ गई, पहचान लिया, पकड़ लो, संशय छोड़ दो। संशय आत्मा विनश्यति, संशय मत करो भाई। यह है सुगीता। गीता सुगीता का मतलब यह है कि संशय मत करो, पकड़ लो बस। कोई श्लोक याद रह जाए तो याद कर लो। ममे वांसो जीव लोके जीव भूते सनातन है, बढ़िया श्लोक है। सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहं तां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कर लो याद, बहुत बढ़िया है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च, कर लो याद। नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान में आचुत है। ये 2-4 श्लोक ऐसे हैं जो जबान पर रख लो। कितने कठिन है ये, कौन से कठिन है? न समझना कठिन है, न पहचानना कठिन है, न याद रखना कठिन। संशय मत करो। संशय का ध्यान रखना है, संशय मत करो। तो ये बात वेदव्यास जी ने कही है कि अन्य शास्त्रों से क्या प्रयोजन है भाई, क्यों माथा फोड़ी कर रहे हो? केवल गीता में लग जाओ। वो भी सारी गीता की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका शरीर तो एक है, इसी को तो आपको मुक्ति देनी है, इसी को तो छोड़ना है, इसको मुक्त करना है शरीर को। शरीर को मुक्त करो या अपने आप को मुक्त करो, बात तो एक ही है। आगे शरीर नहीं मिले, बात खत्म हुई। तो ये इतना आसान है। और भगवान कृष्ण ने स्वयं इसे कहा है अपने मुख से। तो भगवान जो अपने मुख से कोई बात कहेंगे वो साधारण बात होगी क्या भाई? वो क्या ऐसी चीज होगी जो हर आदमी के पल्ले नहीं पड़े? प्राणी मात्र के लिए कैसे बता दिया? ये प्राणी मात्र के लिए है, कैसे बता दिया भाई? अर्जुन जैसे कितने आदमी हैं? अर्जुन तो एक ही था भाई, अर्जुन जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, नर नारायण। तो क्या ये अर्जुन के लिए है? ये प्राणी मात्र के लिए अर्जुन को निमित्त बना करके कहा गया है भाई। इसलिए ये बहुत सुगम है, सहज है, समझना आसान है। केवल आपको इसे पकड़ना है और संशय छोड़ना है। इसका महत्व एक बात से आपको और बताता हूं। जब बच्चा किसी क्लास में पढ़ता है, परीक्षा कल है, सारी पुस्तक उसको अच्छी तरह से याद है, पूरा सिलेबस पर उसका कमांड है, लेकिन जाते जाते
लास्ट मोमेंट रिवीजन कर रहा है। इस लास्ट मोमेंट रिवीजन का बड़ा महत्व है। बच्चे सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, क्योंकि आप भी उस जीवन से गुजर चुके हैं। तो भाई प्रभु भी जाते जाते क्या करके जा रहे हैं? अरे भाई, मैंने गीता का उपदेश तो दिया था अर्जुन को निमित्त बना करके, एक दफा रिपीट और कर जाऊं। तो अंतिम क्षणों में उद्धव जी को उपदेश दे रहे हैं वही श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंद है, जिसमें जो ज्ञान उद्धव जी को दिया गया है वह उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध है। तो उसी को रिपीट कर रहे हैं। तो इससे अंदाज लगाइए कि इसका कितना बड़ा महात्म्य है, इसका महत्व कितना बढ़ जाता है। इसका अंदाज लगाइए, इसका अनुमान लगाइए। आप देखिए, फिर प्रभु किस समय कह रहे हैं? युद्ध के बीच में, भयंकर युद्ध के बीच में, भयंकर युद्ध के बीच में, यानी यह संसार भयंकर युद्ध है आपके लिए, हमारे लिए। तो भयंकर युद्ध है, भयंकर, तो इसमें भी गीता ही संभव है इसको पार लगाने के लिए। यह दुर्योधन को क्यों नहीं दिया उपदेश? अर्जुन को ही क्यों दिया? क्योंकि हर व्यक्ति पार नहीं लग सकता। अर्जुन पात्र है, दुर्योधन कुपात्र है, वरना उनके लिए तो सब एक ही हैं। लेकिन दुर्योधन ने कभी उनको भगवान नहीं माना। अर्जुन ने सखा कह दिया, तब भी वो उनकी प्रभुता को समझता है। और यदि कहीं विस्मरण भी होगी तो भगवान उसको छोड़ते नहीं हैं, उसको फिर स्मृति दिलाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का 10वां अध्याय और 11वां अध्याय, 10वां अध्याय में विभूतियों का वर्णन करके, अरे अर्जुन देख मैं क्या क्या हूं देखो। 11वें अध्याय में फिर अपना स्वरूप दिखाते हैं। भक्त को छोड़ते नहीं हैं प्रभु। एक दफा जिसको पकड़ लिया, पकड़ लिया, क्या हुआ? भटक गया, मेरा लाडला थोड़ा सा इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं बेटा, जाया इधर उधर, फिर पटरी पर पकड़ के ले आए, छोड़ेंगे नहीं उसको। तो संसार तो प्रपंच है, और इस प्रपंच के बीच के अंदर प्रपंच को ढोते हुए, युद्ध करते हुए, यदि कोई आपकी नैया को पार लगा सकती है तो वो श्रीमद् भगवत गीता है। ऐसे ऐसे भक्तों ने, एक समय था, ज्यादा पहले की बात मत कहो, लगभग 100 वर्ष पहले घरों में गीता, श्रीमद् भगवत गीता दर्शन करने के लिए नहीं मिलती थी। कहीं कहीं पर यदि होती थी तो उसके छापे जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, और वहां से नकल करके ही लाना पड़ता था हाथ से। और जब गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना हुई तो इसके माध्यम से हमारे शास्त्रों का खोज कर करके उनका नव निर्माण किया गया। सेठ जयदयाल जी गोयनका ने जो हमें दिया, वह इस संसार के कल्याण के लिए कितना खजाना भरा पड़ा है उसमें। उन्होंने गीता के सार के रूप में आपको एक वाक्य दिया कि पक्का निश्चय कर लो कि यह जन्म आखिरी है, फिर जन्म नहीं होगा। ये कहां से लिया उन्होंने? ये बात कहां से पकड़ी? कल मैंने आपको बताई थी, 12वें अध्याय के 14वें श्लोक में, उसी में एक शब्द पकड़ लिया उन्होंने। क्या?
संतुष्ट है सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मैं अर्पित मनोबुद्धि मत भक्त समय प्रिय। दृढ़ निश्चय है, उन्होंने देखा कि अच्छा बहुत बढ़िया शब्द मिल गया, खाली तय कर लो ना, पक्का दृढ़ निश्चय। क्योंकि भगवान ने कह दिया जो दृढ़ निश्चयी व्यक्ति है वो मेरे को प्यारा लगता है। अरे भगवान को प्यारे बनने के लिए तो बड़ा अच्छा फार्मूला मिल गया भाई। केवल आपको निश्चय ही तो दृढ़ करना है, और क्या करना है, कैसा ही निश्चय कर लो लेकिन दृढ़ कर लो। ये जन्म अंतिम है, बस दृढ़ कर लो कि होगा ही नहीं दोबारा जन्म। तो देखिए कितना सरल काम किया है। तो गीता के अंदर ऐसे छोटे छोटे सरल चुटकुले भरे पड़े हैं, तत्काल मुक्ति वाले चुटकुले भरे पड़े हैं। आपको केवल उनको पकड़ करके ग्रहण करना है और संशय छोड़ना है और कुछ नहीं करना, इतना सा है। इसी प्रकार से स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज का नाम मैं खूब ले चुका हूं भाई। तो आप देखिए उन्होंने इस गीता से निकाल निकाल करके हमको कितना मसाला दिया है जो बड़ा ही सुगम है। वो क्या कहते हैं, अरे भाई एक बात जान लो रे, क्या जान लो, कि ये संसार जा रहा है और परमात्मा रह रहे हैं। यानी संसार तो विनाशी है, उसका तो विनाश हो रहा है हर क्षण। ये वार्ता शुरू हुई और अब तक पता नहीं वो संसार तो कहां चला गया। इसी क्रम में हमारा बचपन चला गया, जवानी गई। तो भाई ये संसार तो हर क्षण जा रहा है, लेकिन परमात्मा कल भी वैसे थे, आज भी वैसे हैं, कल भी वैसे रहेंगे। परमात्मा रह रहे हैं। अब बोलिए, छोटी सी बात है, इसको जानना है, समझना है। और ये कहां से पकड़ी उन्होंने, 13वां अध्याय अंतिम श्लोक, जिसने जगत और परमात्मा का अंतर जान लिया, जिसने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अंतर जान लिया, वह तत्व ज्ञान और मुक्ति का अधिकारी हो गया। वहां से उन्होंने ये छोटी सी बात पकड़ ली। ऐसी कितनी कितनी बातें आपको बतलाई जा चुकी हैं भाई, इनको पकड़ लो, इनको छोड़ो मत। संसार के प्रपंच को ढोते रहो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्वर युद्ध च। भगवान खुद कह रहे हैं कि तू युद्ध भी कर, मेरे को भी याद करता रहे। ये छोटी छोटी बातें अपने जीवन में ढाल लो, पकड़ लो, समझ लो, संशय छोड़ दो। आज बस इतना ही। नमस्कार।